नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्मार्टफोन 10 साल कैसे चलाएं, 15 साल कैसे चलाएं, 5 साल कैसे चलाएं, बट यहाँ पर रियलिटी क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो रियलिटी ये है कि भाई स्मार्टफोन 5 साल, 3 साल, 4 साल बाद भाई दिक्कत देने लगते हैं। 5 साल बाद तो ज़्यादातर, और लोग उससे पहले फ़ोन बदल भी लेते। तो क्या स्मार्टफोन सिर्फ 5 साल चलने के लिए बने होते हैं? प्रॉब्लम आखिरकार आती कहाँ है, कैसे आती है, मेन प्रॉब्लम क्या है? देखो भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो बैटरी का ही है, क्योंकि बैटरी की ना लिमिटेड चार्ज साइकिल्स है। अगर आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो वो चार्ज साइकिल्स और कम हो गई। लोग ये बोलते हैं कि भाई पहले के जो स्मार्टफोन होते थे या जो पहले के फ़ोन होते थे, नोकिया वगैरह के जो आते थे, वो बहुत चलते थे, उनकी बैटरी वो जल्दी ख़राब नहीं होती थी। बट वो इस चीज़ को नहीं जानते कि पहले के स्मार्टफोन्स के काम करने के तरीके में और अभी के स्मार्टफोन्स के काम करने के तरीके में बहुत ही ज़्यादा अंतर है दोस्तों। आप अगर फीचर फ़ोन को नोकिया 1100 को आईफोन 16 से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक फेयर कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों ही फ़ोन है, दोनों ही मोबाइल फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, एक फीचर फ़ोन है, बट फिर भी आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। आज वो भाई उसकी जो बैटरी कंजप्शन है बहुत कम है। क्या है उसमें भाई, एक ब्लैक एंड वाइट सी स्क्रीन है और फ़ोन कॉल मैसेज हो रहे हैं, दैट्स इट। और उसमें भी 1000 mAh 900 mAh की BL5C दी हुई है, वो ठीक है, अलग है भाई। ये ज़माना अलग है। यहाँ पर प्रोसेसर्स इतने फास्ट चल रहे हैं कि आज से 3-4 साल पहले उतने फास्ट लोगों के मेन स्ट्रीम कंप्यूटर्स थे। सो बेसिकली हम लोग छोटी सी बैटरी पर एक पूरा कंप्यूटर चला रहे हैं। स्मार्टफोन क्या है? कंप्यूटर, जिसमें एक मॉडेम भी काम कर रहा है, नेटवर्क भी रिसीव कर रहा है, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, उसमें 10 तरह की चीजें। अब तो एआई भी प्रोसेस हो रही है, कैमरा भी उसी से चल रहा है, स्पीकर भी उससे प्लेयर, वाइब्रेशन मोटर उससे चल रही है, मतलब क्या क्या नहीं चल रहा, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो बैटरी के ऊपर ज्यादा लोड है भाई। और बैटरी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई नहीं है जिस हिसाब से टाइम बीता है, राइट? सो भाई फिर बैटरी चलेगी कैसे? और बैटरी ही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बैटरी की लिमिटेड चार्ज साइकिल्स हैं। वो इतनी बार चार्ज होकर इतनी बार डिस्चार्ज हो सकती है। तो वो भाई 2-3 साल में ख़त्म हो लेता है। इंसान डेली चार्ज कर रहा है, डेली नॉर्मल यूज़ कर रहा है, तो ख़त्म मामला। एक बार फ़ोन खुल जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। बैटरी बदलना भी आजकल रिमूवेबल तो आ नहीं रही, उसके बारे में बता चुका हूँ क्यों नहीं आ रही रिमूवेबल बैटरी, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर रिमूवेबल बैटरी नहीं आ रही, और जो बैटरी मिल भी रही है सर्विस सेंटर से या जो भी आप अलग लगवा रहे हो टेक्नीशियन से, वो इतनी अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर रिपीटेड जो रेवेन्यू मॉडल है वो काम कर रहा है। भाई कंपनी ये चाहती है आपका फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाए, बैटरी है चले, बैटरी के इशू के चक्कर में नया फ़ोन खरीद लो, फिर वो ई वेस्ट में चले जाए, बेच बाच दो आप, ये चीज़ चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ है बैटरी, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ज़्यादा नहीं चल पा रहा। किसी तरीके से अगर इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया जाए तो शायद आपका फ़ोन ज़्यादा चल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ जाती है जो आपके फ़ोन को ज़्यादा नहीं चलने देती, वो है सॉफ्टवेयर के रेस्ट्रिक्शन। कंपनियां जानबूझकर लिमिटेड सॉफ्टवेयर अपडेट ही निकालती हैं, ये बोलकर कि भाई अगर हम इसी फ़ोन में अपडेट देते रहेंगे तो नया फ़ोन बिकेगा कैसा। और उनकी बात भी सही है भाई। तो एक फ़ोन की लाइफ डिसाइड जो करती है वो बैटरी और उसके सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। कंपनियां ज़्यादातर, अभी तो ये चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई, लेकिन पहले कंपनियां स्मार्टफोन में दो अपडेट, एक अपडेट से ज़्यादा नहीं देती। ये अच्छी बात है कि बड़े बड़े ब्रांड आजकल बजट से बजट फ़ोनों में भी 5 साल 4 साल की गारंटी करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इतने साल तो वो चलेगी, बशर्ते उसकी बैटरी अच्छी टेक्नोलॉजी की हो, क्योंकि अगर बैटरी वहाँ मार खा गई तो फिर वो मार गई। तो बैटरी एंड सॉफ्टवेयर, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो आपके फ़ोन को ज़्यादा नहीं चलने देते। अगली चीज़ है कि अपडेट, जो कि आपके फ़ोन को नहीं चलने देते। ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। देखो भाई, अब अपडेट आ भी नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है भाई। देखो अपडेट नहीं आ रहे, पुराना हो गया फ़ोन, अपडेट आ भी रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अपडेट करने के बाद फ़ोन की बैटरी नहीं चलती, कैमरा ख़राब हो जाता है, बहुत सारे इशू आ जाते हैं। तो ये अपडेट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका फ़ोन ज़्यादा नहीं चल पा रहा। अपडेट तो भाई बुरा, अपडेट को मैं अच्छा बोलूँ या बुरा, हीरो बोलूँ विलन बोलूँ, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी असमंजस में फंस गया हूँ मैं। तो यहाँ पर जो अपडेट आ जा रहा है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में तो कंपनी डिसाइड करती है इस चीज़ को। दूसरा है कि भाई जो अपडेट आ रहा है वो नए मॉडल्स को टारगेट करता है। एंड्रॉइड का क्या है, कोई लिमिटेड हार्डवेयर तो है नहीं भाई। अब एंड्रॉइड जो बन रहा है उसे ये थोड़ी पता है कि भाई ये 3 फ़ोन है, इन्हीं में चलेगा। आईफोन का तो पता है कि भाई हम iOS निकाल रहे हैं, हमारे 10-12 मॉडल ये जो चल रहे हैं मार्केट में, इन्हीं में चलेगा ये। तो उसको टेस्ट कर लेते हैं अपने लैब में, 10-11 फ़ोन रख लेते हैं, उनमें सब चला के देख लेते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं, iOS को रोल आउट कर दो। एंड्रॉइड वाले क्या करें? लाखों करोड़ों फ़ोन रखे अपने सामने टेस्ट करने के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अपना बेटा प्रोग्राम निकालते हैं, उनमें भी अच्छा नहीं मिल पाता है फीडबैक। हर एक मॉडल को आप नहीं कर सकते टैप, क्योंकि हर एक मॉडल में भी अलग अलग एसओसी, अलग अलग रैम के कॉम्बिनेशन है, अलग अलग रैम के अलग अलग कैमरे के कॉम्बिनेशन है, अलग अलग बैटरी के कॉम्बिनेशन, किसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसमें मीडियाटेक का ये लगा हुआ है, जिसमें बैटरी लगी है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ये इम्पॉसिबल बना देते हैं एंड्रॉइड कंपनी या गूगल को हर एक डिवाइस में अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना। लेकिन नया एंड्रॉइड तो निकालना है,
अब आप अगर अनलकी हो, आपका बैड लक है, तो आपका वही कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वो एंड्रॉयड ठीक से काम नहीं करेगा और फिर आप गाली दोगे कि भाई अपडेट देने से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों ये एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है बहुत डायनामिक है, ये ओपन भी है, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान ये है कि कंपनियाँ जो सॉफ्टवेयर बना रही है, जो एंड्रॉयड है, जो बेसिकली वो चेक नहीं कर सकती कि आपके पर्टिकुलर फ़ोन में ये कैसा चलेगा, क्योंकि इतने सारे फ़ोन रखना पॉसिबल नहीं है चेक करना। अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर एक एंड्रॉयड का अपडेट शायद 5 साल में एक बार आएगा। अभी हर साल नया एंड्रॉयड आता है ना, 5-6 साल में एक आएगा अगर सबको टेस्ट करने लगे। इतने में जो वो हार्डवेयर है वो आउटडेटेड हो जाएंगे जिन पे वो चेक किया है। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। यहाँ पर एंड्रॉयड के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, और यही ये लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई नया एंड्रॉयड आएगा तो 10% फ़ोन को ख़राब करेगा। ये लिख के चलो आप, 10% तो खुद ही ख़राब होते हैं, 20% ये लोग और ऐड कर देते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की। तो इसीलिए भी आपका फ़ोन भाई चल नहीं पाता। ये मेन वजह है। कुछ मजबूरी भी है और कुछ इनके गलत काम भी है, इसीलिए भी फ़ोन नहीं चल पाते ज़्यादा। एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि iOS में ऐसी चीज़ नहीं होती। iOS में भाई जितना डिसाइडेड है उतना चलता है, काम करता है वो काम भाई, उसमें दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ वहाँ नहीं देखी जाती। तो यहाँ पर ना इसलिए कहा जाता है कि आप मिड रेंज खरीदो, इसलिए कहा जाता है कि आप बजट फ़ोन खरीदो, बिकॉज वहाँ आपको पता है कि वह इतने टाइम में वो खराब हो जाएगा। महंगे लोगे तो भी वो इतने में ही जा रहा है। सॉफ्टवेयर वगैरह सारा खेल वही है, बैटरी वगैरह तो वही है भाई, है ना, बैटरी तो वही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें। इनफैक्ट फ्लैगशिप में तो और कमज़ोर बैटरी होती है। सो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पैसे फ़ोन में खर्च नहीं करने चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शन है, अगर आपको चाहिए भाई वो तो ठीक है भाई, पैसे की कमी नहीं है, आपको वही कैमरा एक मूवी बनाने के लिए। अब देखो ऐसा आदमी है जो 1.5 लाख का फ़ोन खरीद के 50 करोड़ की 10 करोड़ की फिल्म बना रहा है। मैं उसको कभी मना नहीं करूँगा कि आप 1.5 लाख का फ़ोन मत खरीदो, क्योंकि आप 1.5 लाख का फ़ोन खरीद के 10 करोड़ की 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हो, जिससे आप उतना कमाओगे, तो आपको 1.5 लाख का ही फ़ोन रखना चाहिए। अब ऐसा इंसान जो भाई 20,000 कमा रहा है वो 1.5 लाख का फ़ोन रखेगा, उसको बन रहा है कुछ, 1 साल में वो फ़ोन पुराना हो जाएगा, वो EMI भरता रहेगा 4-5 साल तक। ये सही चीज़ है क्या? नहीं है। तो डिपेंड करता है। ये इन जनरल मैं यही बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा महंगे फ़ोन नहीं खरीदने चाहिए, बजट और मिड रेंज जिसमें काम चल जाए, और वो काम चल जाए कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आजकल मिड रेंज फ़ोन बहुत पावरफुल है दोस्तों, इवन बजट वाले फ़ोन भी बहुत पावरफुल है, आपकी सारी चीज़ें कर देंगे वो। अगर आपको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है तो एक कैमरा खरीदो, वो अभी भी उसका लेंस अभी भी बड़ा है, और अभी भी 50,000 का कैमरा 1.5 लाख के आईफोन को फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में मात दे देगा। कैमरा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये वजह है दोस्तों कि आपका जो फ़ोन है वो आजकल ज़्यादा नहीं चलता। कुछ मजबूरी है, कुछ प्लान्ड चीज़ें हैं, और कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड